ओके स्टूडेंट्स, अब हम ज्योमेट्रिक सीरीज से कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस देते हैं। कहता है एग्जाम्पल नंबर 1 में कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। पहले 20 टर्म का क्या करें, पता करें। 20 टर्म्स का सम पता करवाएं ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और टर्म आपके पास है 1 2 4। ठीक है बेटा, हमें पता है हमारे पास सम का फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, सम पता कर सकते हैं। ठीक है, a हमारे पास गिवन है, r हमारे पास गिवन नहीं है, लेकिन हम r को पता कर सकते हैं। r आता है जब आप t2 को डिवाइड कर दोगे t1 से, t2 अपॉन t1, t2 है आपके पास 2 अपॉन 1, तो आंसर आपके पास आएगा 2। कॉमन रेशियो आपके पास है 2, ए आपके पास 1 है, कॉमन रेशियो आपके पास है 2। एक और बात बेटा, एक और बात देखें। क्वेश्चन कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। एक कंफ्यूजन हमारे दिमाग में ये आ सकती है, अगर ये क्वेश्चन हमारे पास आए और हम इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाले फॉर्मूलाज और ज्योमेट्रिक सीरीज अप्लाई करना स्टार्ट कर दें तो हमारे साथ क्या होगा। देखो, अगर क्वेश्चन ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह रहा है ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कह रहा है, तो जो टर्म्स दे रहा है ना, आपको इनको देखना है, इनको आइडेंटिफाई करना है। अगर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखें, अगर हम कॉमन रेशो लेते हैं तो कॉमन रेशो तो T3 को T2 से डिवाइड करने के बाद भी सेम आना चाहिए। T3 आपके पास 4 है, 4 अपॉन 2, तो भी आपके पास आंसर 2 आया। कॉमन रेशो तो वेरीफाई हो रहा है, लेकिन देखो अगर आप क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस ले लेते हो, तो आप T2 को माइनस कर रहे होगे T1 से, T2 में से T1 को माइनस करो, 2 माइनस 1 इजिकल टू 1। फिर T3 में से T2 को माइनस करो, 4 माइनस 2 इजिकल टू 2। ये देखो, ये वेरीफाई नहीं हो रहा, ये वेरीफाई नहीं हो रहा, इसका मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ये रेशो वेरीफाई कर रहा है, इसका मतलब ये हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दे रहा है। हम यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला फॉर्मूला ही यूज करने वाले हैं। हमें ए भी पता चल गया, हमें आर भी पता चल गया। वैल्यूज पुट करें। आपने कहा सम ऑफ 20 टर्म बराबर है, ए हमारे पास है 1 मल्टीप्लाई बाय आपके पास रेशो है 2, 2 की पावर 20 माइनस 1 अपॉन आर आपके पास कितना है 2 माइनस 1। बेटा इसको सिंप्लीफाई करें और मुझे सब आंसर बताएं, सब अपने कैलकुलेटर से निकालें। जब आप सम करते हैं 20 टर्म्स का, तो आपके पास सम आता है 1023। ये आपके फर्स्ट 20 टर्म्स का क्या हो गया, सम हो गया। अच्छा, एक और बात यहाँ देख लें, यहाँ हमसे लास्ट टर्म के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, तो इस वजह से हमने एक जनरल फॉर्मूला लगाया। अगर लास्ट टर्म के बारे में बात करता तो हम वही वाली सिचुएशन देखते हैं, हम कॉमन रेशियो की वैल्यू देखते हैं। कॉमन रेशियो की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है, यहाँ तो 1 से बड़ी है, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल यहाँ पर क्या है, एग्जैक्ट काम करेगा। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं। कहता है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कम से कम नंबर ऑफ टर्म्स बताओ कि आपके जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसमें कम से कम कितने टर्म्स हैं। पहला टर्म है 4 8 16 एंड सो ऑन। ये टर्म सीरीज क्या हो रही है, चलती चली जा रही है, सीक्वेंस चलता चला जा रहा है। विच मस्ट बी टेकन फॉर दियर सम टू एक्सीड 500। तकरीबन एक्सीड कर जाए सम 500 से, सम एक्सीड कर जाए 500 से, तो आपको क्या करना है, आपको बताना है एन की वैल्यू कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स आप इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऐड करते जाएंगे कि आपका सम कहाँ चला जाएगा, आपका सम तकरीबन 500 के बराबर चले जाए। आप क्या करेंगे, आपने कहा हमारे पास फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, कॉमन रेशो माइनस 1। ठीक है, कॉमन रेशो तो हमें यहाँ से पता हो सकता है, हमें ए भी पता हो सकता है। बेटा ये जो सम कह रहा है वो कह रहा है सम टू एक्सीड 500। इसका मतलब सम एक्सीड कर जाए 500 से। आपने कहा 500 जो है वो सम है, एक्सीड कर जाए, ये जो आंसर है ये 500 से एक्सीड कर जाए। आपने कहा फर्स्ट टर्म आपके पास कितना है 4, कॉमन रेशो 8 को डिवाइड कर दो 4 से,
4 1 4 4 2 8, कॉमन रेशियो आपके पास है 2, पावर n हमें नहीं पता, -1 अपॉन r -1, कॉमन रेशियो क्या है आपके पास 2 2 -1। बेटा जरा इसको सिंप्लीफाई करें, ये जो ग्रेटर देन और इक्वल टू की ग्रेटर देन और लेस देन की साइन होती है, इसको आप इक्वल टू समझ कर ही क्या करें, सॉल्व करें, ठीक है। जब 2 में से 1 माइनस करते हैं तो आपके पास 1 आएगा, 1 को आप यहाँ मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके क्वेश्चन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, 500 ही रहेगा यहाँ पर, ये है 500, ठीक है। 4 वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 को हम यहाँ 500 से डिवाइड करवा, ये हो जाएगा आपके पास 2n माइनस 1 इजिकल टू किस तरफ, ऐसा हो जाएगा। जब आप 500 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आंसर क्या आएगा 125, 125 इज इक्वल टू 1 वहाँ माइनस हो रहा है 2n से, 1 को यहाँ लाकर प्लस करवा दें, प्लस करवा दें आप 1 को, 2 की पावर n, 2 की पावर n आपके पास आ जाती है बराबर 126 के। जब हमारे पास पावर आ जाती है, वेरिएबल आ जाता है पावर में, तो हम लोगरिथम अप्लाई करते हैं, हम लॉग अप्लाई करते हैं दोनों तरफ। जब आप लॉग अप्लाई करेंगे तो पावर नीचे आ जाएगी, पहले आ जाएगी log 2 इज इक्वल टू log 126। आपके नंबर ऑफ टर्म्स बराबर होंगे जब आप log ऑफ 126 को डिवाइड कर दोगे log ऑफ 2 से। बेटा जल्दी इसको कैलकुलेट कर दो, मुझे आंसर बताएं। आंसर आता है आपके पास n इज इक्वल टू 6.97। 6.97 अप्रोक्सीमेट, अगर आप 6.97 को देखें तो 6.97 को जब आप राउंड ऑफ करोगे तो तकरीबन ये 7 के बराबर आएगा। तो कम से कम आपके पास n की वैल्यू जो हो वो 7 हो, नंबर ऑफ टर्म्स जो हो वो 7 हो, 7 ऐसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के टर्म्स जो हो वो ऐड हो, तो वो 7 टर्म आपका सम जो है वो एक्सीड कर देंगे, किससे एक्सीड कर देंगे, वो 500 से आपका सम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। समझने बात को, यहाँ पर इजिकल टू रख दें या ग्रेटर देन की साइन रख दें, सब जगह पर इजिकल टू करके भी सॉल्व करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप यहाँ पर लिखें n इज ग्रेटर देन 7, 7 से n क्या हो, ज्यादा हो, नंबर ऑफ टर्म्स 7 से ज्यादा टर्म्स हो, तो ये आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम जो है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो सम है वो 500 से क्या कर देंगे, एक्सीड कर देंगे, बढ़ा देंगे। आई होप तो कि ये आपको क्लियर हुआ होगा, पावर कैसे सॉल्व करनी है इसके अंदर, ये सारी बातें